4.2 तक आप लोग हो गया था ना। 3 में कह रहा है कि जिन द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है उसी को बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा। यानी कि पहले कह रहा है कि जिसका अस्तित्व हो, इसका मतलब कि पहले आप चेक करो कि अस्तित्व उसका है कि नहीं। और यहाँ पर जो मिस है ये मतलब कि 2 गुना नहीं है, ये 2 पावर है ना, यहाँ भी 2 पावर है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं पहला क्वेश्चन को कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो पहला है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। तो ए बी से निकाल लेंगे। ax² + bx + c = 0 के तुलना से तो a का मान हो गया 2, यानी जो a स्क्वायर में मिला होता है गुना a का मान होता है, जो बिना स्क्वायर को होता है माइनस b का मान होता है तो -7। और जिसमें कोई चर न हो वो c होता है, यानी कि c का मान क्या हो गया 3, क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है। अब निकाल लेंगे b² - 4ac का मान कितना रहा है, तो b का मान -7 - 4, a का मान 2 और c का मान 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 और एक गुणा करेंगे तो 24। कितना गया मान 25। हम देख रहे हैं कि b² - 4ac का मान कितना गया 25। 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है। यानी इसका मान 25 है, यानी कि 0 से बड़ा है, इसलिए इसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। अस्तित्व होने का 2 कंडीशन होता है। b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ गया तो भी होगा, और अगर 0 से बड़ा हो तो भी होगा, लेकिन जो ही 0 से छोटा हो, यानी कि इसका मान माइनस में जाए, -1 -2 कुछ भी माइनस में, उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो इसका अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप लोग को मालूम है कि क्या होता है। पहले समीकरण को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। जैसे जैसे आपको नियम लिखवाया गया था जब वही काम करेंगे। सबसे पहले जो द्विघात पद में गुना है, यानी कि जो x² में गुना है, उससे पहले दोनों तरफ भाग देंगे। तो 2 से दोनों तरफ भाग देने पर तो 2x² - 7x + 3 = 0। इधर भी 2 से भाग दीजिए, इधर भी 2 से, तो कट गया आपका 0। एक बार इसके बेटा में, यानी तीनों के बेटा में बारी बारी से रख लेंगे हम। तो 2x² बेटा में 2 कर दिए -7x/, फिर आपका 3/, इधर 0 आ गया। ये 2 से 2 आपका कट गया, तो x² - 7x बटा में 2 अब +3 बटा में 2 = 0। पहला नियम यही कि जो स्क्वायर पद में गुना हो उससे दोनों तरफ भाग देंगे। दूसरा नियम, अचर पद को हटा देंगे यहाँ से, यानी कि चर वाला एक तरफ और अचर वाला एक तरफ, ये प्लस में, इधर गया तो माइनस में। तीसरा नियम ये था कि x में जो गुना है उसका आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो x में गुना क्या है 7/2 है, तो इसका आधा करेंगे तो आ गया आपका 7/4। अब इसी का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे। ये आपका तीसरा नियम है। जैसे नियम बताया गया बिल्कुल वही कर रहे हैं। 7/4 यानी कि x में जो गुना है उसका आधा करके वर्ग करके, आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर
इसका जोड़ रहे हैं, 7/2 का दफा 7/4 हो गया, इसका वर्ग कर रहे हैं और तब इसको दोनों तरफ जोड़ेंगे, यानी इधर भी जोड़ेंगे उधर भी जोड़ेंगे। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम था कि बाएं वाले पद यानी इस तरफ बराबर के बाएं तरफ के जो पद है उसको a-b या a+b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। देखते हैं बैठाते हैं बैठता है कि नहीं। x का स्क्वायर है तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, माइनस फॉर्मूला याद के पहले a² - 2ab और प्लस b² इन होता है तो a² हो गया माइनस 2, a का मान यहाँ पर x है और b का मान जो वर्ग करके जोड़ते हैं ना वही होता है और प्लस b²। इधर आपका j का 10, इधर हल कर दो, 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49 और इसका 4 का 16। फिर से देखिए दोनों तरफ 7/4 का स्क्वायर जब जोड़े हैं तो बाएं वाले पद को a-b या a+b, जब माइनस है तो माइनस कर लेंगे सूत्र है इसका तोड़ेंगे, अगर प्लस रहता है तो हम तोड़ते हैं इसको a+b के होल स्क्वायर पर, लेकिन माइनस है ना तो माइनस पे तोड़ दिए हैं तो ये आपका a हो गया, फिर 2ab प्लस b²। तो आपका क्या बना फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो a का मान x और b का मान 7/4 का होल स्क्वायर। लेकिन एक बात और, पहले तोड़े के तोड़ दिए हैं, हम चेक कर लेंगे कहीं हमसे गलत नहीं टूटा हुआ है। देखिए तो 2 से 2 और कटा देंगे हमारा क्या आएगा x² और 7x 2 बार में कटेगा ना तो बटा में 2 और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। जो पहले वाला पद था ये वाला देखिए आया कि नहीं, बिल्कुल वही चीज। जब भी तोड़ते हैं तो पहले चेक कर लिया कीजिए कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अब तोड़ लिए इस पद को, उधर हल करते रहिए। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 16, भागा देंगे 8, 8 में 3 से करेंगे गुना तो 24 माइनस जो करते हैं प्लस 16 में 16 से करेंगे 1, 1 में 49 से करेंगे गुना 49, यानी कि भिन्न का उसको जोड़ बना दिया हम। ये जो करते हैं ये आपको घटेगा तो 25/16 एक स्क्वायर में उधर गया तो रूट में। और आप जानते हैं जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, यानी 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4, यानी प्लस माइनस दोनों। इधर सब जेव का तेव। x बराबर अब निकाल लेंगे, ये माइनस में बराबर कुछ साइड में गया तो प्लस में, प्लस माइनस आपका जेव का तेव। अब प्लस माइनस का अर्थ होता है यही चीज एक बार सेम पद को यानी सेम संख्या 2 बार लिखेंगे। एक बार प्लस है तो प्लस में, एक बार माइनस है तो माइनस, बस। अब इसको ऐड कर देंगे तो 12/4 रहेगा, ये आपको 2/4, इसको कटा दो तो ये 3 हो गया और ये 1/2। अब जाके आपका मूल यहाँ पर निकला है। कोनो दिक्कत है? यानी कि जैसे जैसे नियम आपको बताया गया है बिल्कुल आपको वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक बार शुरू से हम फिर से लेके चल दे रहे हैं। सबसे पहले जो आपको स्क्वायर पद में गुना है, 2, 3, 4 पद कोई भी गुना है, उससे दोनों तरफ भाग देंगे। भाग दे करके हल कर दिए हम यहाँ पर, तो ये रूप आ गया हमारा।
इसके बाद अचर पद को दूसरे तरफ, अचर पद को यानी कि अचर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो चर वाला पद ये आपका एक्स वाला पद एक तरफ कर दिए, बिना एक्स वाला अगले तरफ यानी उस तरफ कर दिए। एक्स में जो गुना है उसका आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ते हैं, ये आपका तीसरा नियम है, जोड़ दिए दोनों तरफ। चौथा नियम है कि बाएं पद को यानी कि इस पद को, बाएं पद को यानी कि आपको ए वाले पद को हमें तोड़ना है, ए माइनस बी या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो देखिए हम तोड़ दिए तो ए रूप आ गया और इस तरह से हम इसको हल कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये हो गया सबका। उतार लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। ये अगला प्रश्न आपका है, दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 4 बराबर 0। एक है ना, एक बार फिर प्लस एक्स माइनस 4 वही है। इसका भी पहले चेक करना है कि अस्तित्व है कि ना, तभी हल करना है। चलिए इनको भी चेक कर लेते हैं। तो इसके तुलना से एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के तुलना से जब भी चेक करना है, निकालना है ए बी सी, तो इसी पर जो ए स्क्वायर में गुना होता है वह ए का मान हो गया, तो ए का मान हो गया आपका 2, और जो बिना स्क्वायर चर राशि है तो इसमें कुछ न गुना का 1 है, तो वो हो गया आपका बी का मान। और जिसमें कोई चर राशि हो ही नहीं वो होता है सी का मान। मान चेक कर लेते हैं, देखते भाई क्या है इसका। तो बी का मान 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान माइनस 4। तो 1 के स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, और 4 गुना का 8 और 8 चौका 32, यानी क्या आ गया 33। हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है कि छोटा है, यानी प्लस में आ गया, तो 0 से बड़ा है, इसलिए इसका भी अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, एकदम बनाना पड़ेगा। प्रश्न कर रहा है तो जिसका अस्तित्व हो उसी को बनाइए पूर्ण वर्ग विधि से, और जिसका नहीं हो उसका नहीं बनाना है। हम देख रहे हैं कि इसका अस्तित्व है, तो वही नियम फिर से। पहला नियम का है, जो स्क्वायर पद में गुना है उसको दोनों तरफ भाग करने पर, तो क्या गुना है 2, तो 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, ये छोटा सूत्र है, सूत्र है जाके इंस्टाग्राम चलाता है, जुटता है। 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, देखिए भाग दे रहे हैं, इधर भी 2 से भागा दीजिए और इधर भी कट गया 0 से। एक बार तीनों को बारी बारी कर देंगे, एक कट गया, ये भी कट गया 2 बार में। तो हमारा देखिए तो कौन सा फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा में 2 माइनस 2 बराबर 0। पहला नियम क्या था कि जो
स्क्वायर पद में गुना है उससे दोनों तरफ भाग देने पर, तो 2 गुना था तो 2 से दोनों तरफ भाग कर दिया तो यह रूप आ गया। दूसरा नियम लिखवाए थे, अचर पद को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ। तो देखिए अचर पद ये हो गया चर पद, ये है अचर, यानी कि इसमें x वाला एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ, सीधी से समझो। तो x वाला एक तरफ हो गया, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। तीसरा नियम है कि x के गुना में जो है उसका आधा करके दोनों तरफ जोड़ने पर, तो x के गुना में क्या है यहाँ पर चेक कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 बराबर 2 है ना जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस, हम इसको 1 बटा 2 और गुना x ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि गुना किला पर फिर हमारा देखो तो x बटा 2 में x में करेंगे तो x और बटा में 2 जेम का 3, यानी कि x के गुना में क्या है 1 बटा 2। तो तीसरा नियम कहता है कि जो x के गुना में है उसी का आधा करके अब वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे, तो x के गुना में क्या हो गया 1 बटा 2, अब इसका आधा कर दो तो आएगा 1 बटा 4। अब इसी का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, मतलब कि 1 बटा 4 का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, देख लेते हैं वह 1 बटा 4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, वर्ग यानी कि पावर 2, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो ये सब जेम करते हो, ये भी जेम करते हो, इधर भी क्या जोड़ेंगे, इधर भी क्या जोड़ेंगे, तो 1 बटा 4 का वर्ग, इधर भी 1 बटा 4 का वर्ग। इसके बाद अगला नियम लिखवाए थे, बाएं तरफ को a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो प्लस है। पिछला वाला में देखिए तो क्या था, पिछला वाला पद में था आपका माइनस, तो माइनस पर तोड़े हैं, लेकिन अब आ गया प्लस, तो प्लस पर तोड़ेंगे, यानी कि इस रूप में तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। हमको यही रूप तोड़ना है इसका, देखिए क्या तोड़ेंगे इसे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 1 बटा 4 और प्लस ए बी स्क्वायर जो का 3। यानी कहने का मतलब ये है कि इसी को तोड़ना है, तो ए स्क्वायर जब नहीं तोड़ने आता है तो बस इसको रट लीजिए आप लोग, ये फार्मूला होता है जी, बस इस रूप में बैठाइए अपने आप सीधा बनेगा। पहले ए कह रहा है तो ए का मान x कर दिए, 2 कह रहा है तो 2 कर दिए, ए कह रहा है तो ए का मान x, बी कह रहा है तो जो ए स्क्वायर पद है वही तो बी होता है। अब चेक करेंगे कि इसके कहने के अनुसार बैठाने पर गलती बन रहा है कि सही, तो देख लो, 2 से 2 तनी कटा दो, तो अब गुना करके चेक करते बाबू कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स में 1 ले गुना करेंगे x और बटा में 2, यानी कि देखो तो ए वाला रूप हमारा आ जाती है, यानी कि बिल्कुल सही दिया हुआ है हमारा। जब समझ में ना कि क्या तोड़ना है तो बस वही जो फॉर्मूला बताए हैं उसी को जब ध्यान से देख लो कि ए करना है तो ए कर दो, 2 करना है तो 2 कर दो, बी करना है तो बी कर दो, बस इधर हल कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम बैठा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो a और प्लस बी का मान क्या होगा 1 बटा 4 का वर्ग। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इधर बाटा का हम जोड़ बना लेंगे, आपको 32 और प्लस 1 यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका जोड़ने पर 33 बटा में 16। ये वर्ग में एक स्क्वायर में है, उधर गया तो रूट में। चार का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, और जिसका वर्गमूल ना होता है उसको उसी में छोड़ दो रूट में, लेकिन प्लस माइनस दोनों, ये भूलना नहीं है। ये
सब जो करते हो, यहाँ पर वर्ग नहीं रहेगा। अब x बराबर देखिए, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, और ए वाला रूप ज्यों का त्यों, इधर कुछ नहीं करेंगे। अब इसको बना देंगे, बाटा का भिन्न का जोड़ जो भी बनाना है आपको बना लीजिए। इसका एलसीएम 4, तो -1 प्लस माइनस √33, और प्लस माइनस कहता है कि वही चीज को लिखिए 2 बार। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस, हो गया आपका आंसर। ये होता है आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। यानी जैसे आपको 4 गो नियम लिखवाया गया था, सेम वही काम कीजिए, बाकी कुछ अंतर नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है आपको, एकदम उसी पर बनेगा जैसे आपको नियम बताया गया था। पहला नियम की जो स्क्वायर पद में गुना है उससे दोनों तरफ भाग दिए, तो भाग दे के ए आ गया। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ कर दिए, यानी कि एक्स वाला एक तरफ, बिना एक्स वाला एक तरफ, वो कर दिए। इसके बाद एक्स में जो गुना है उसके आधा करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ दिए, और जब ही जोड़ दिए तो हम देख रहे हैं कि जोड़ने पर जो आया बाएं पद को a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, यानी कि इस सूत्र पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में जो ही बैठाए तो आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और बाकी तो हल कर लिए हैं। क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन 3 का रहा प्रश्न, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x, ये है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न था आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड 4√3 थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये देखिए ठीक है कुछ। तो पहले इसका भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि अस्तित्व है कि ना। तो अस्तित्व चेक करने के लिए यही नियम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके तुलना से सीधी सी बात है। इतना के जब भी निकालना है ए बी सी, तो आपको इसी व्यापक पद के तुलना से ही निकालना है। तो ए का मान जो स्क्वायर में गुना है वो हो गया 4, जो बिना स्क्वायर वाला में गुना है वो हो गया, सॉरी जो स्क्वायर में गुना है वो ए का मान, और जो बिना स्क्वायर का है वो बी का मान, और जिसमें कोई आपका चर ही ना हो वह सी का मान। अब चेक कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान क्या है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, फिर ए का मान 4 और सी का मान 3। इसका गुना कीजिए, वर्ग मतलब 2 बार गुना करेंगे ना, तो 4√3 को 2 बार गुना कीजिए, तो 4 में 4 से गुना करेंगे 16, और रूट में रूट से गुना होता है, 3 3 का 9 हो गया, इस 16 और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 यानी कि 48, माइनस इसको गुना कीजिए, ये भी 48, क्या आ गया 0।
हम देख रहे हैं जो कि b² माइनस 4ac बराबर का आ गया 0, इसलिए इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। यानी दो कंडीशन में होता है अस्तित्व। जब d² माइनस 4ac यानी कि d यानी कि विवेचक, इसका मान 0 आ गया तो भी, 0 से बड़ा हो तो भी, लेकिन जब ही आ गया माइनस में यानी कि 0 से कम, उसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर अस्तित्व हो गया। अब इसको हम बना लेंगे। जब अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, ये तो प्रश्न कह रहा है। जब नहीं है तो मत बनाइए। तो पुनः एक बार फिर से ले लीजिए क्वेश्चन। वही नियम, जो स्क्वायर पद में गुना है उससे दोनों तरफ भाग करने पर, एक ही नियम बस। तो 4 से दोनों तरफ भाग देने पर, भाग देने पर तो देखिए दोनों तरफ भाग कर दे रहे हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 है। इधर भी 4 से भागा दीजिए और इधर भी। तो 0 में 4 से करेंगे तो 0 से कट गया। अभी सबके बटा में है तो बारी बारी से हम कर देंगे इसको। एक बार इनके बटा में भी कर देंगे। एक मिनट बाबू, यहाँ पर x छूट गया है। और एक बार इनके बटा में भी कर देंगे। इधर हमारा 0 आ गया, ये कट गया, ये भी कट गया। तो √x² प्लस √3x प्लस 3/4 = 0। पहला नियम यही कि दोनों तरफ जितना द्विघात पद यानी कि स्क्वायर पद में गुना है उससे भाग दीजिए। दूसरा नियम, चर को एक तरफ यानी कि x छोड़ा एक तरफ, बिना x छोड़ा एक तरफ। तो ये दो एक तरफ रहेगा, यही फालतू है ना बिना x का, इधर भेज दो उसको। प्लस में इधर है तो माइनस में। इसके बाद x में तीसरा नियम है कि x में पहला नियम भाग देने पर, दूसरा चर एक तरफ और चर एक तरफ। तीसरा नियम, जो x में गुना है उसका आधा करके अब वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, x में क्या गुना है √3, इसका आधा करेंगे ये और वर्ग करेंगे और दोनों तरफ जोड़ेंगे। ये नियम है ना, दोनों तरफ जोड़ने पर देखिए जोड़ दे रहे हैं। ये वाला पद जेम का त्यों, ये भी आपका जेम का त्यों। अब दोनों तरफ इसको जोड़िए, इधर भी जोड़िए। इसके बाद चौथा नियम यह है, बाएं वाले पद को फिर वही रूप a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में तोड़िए। अगर माइनस होता तो माइनस वाला तोड़ते। तो देखिए तोड़े, x² प्लस 2 इंटू a कह रहा है तो a का मान x इंटू b का मान आपका √3/2 प्लस b² यानी जेम का त्यों। इधर हल कर लीजिए, 3/4 हो गया और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये हो गया 4। अब इसको हम सजाएंगे, a2ab प्लस b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मान x और b का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब a आपका सेम संख्या होता है तो कट जाता है ना। अब देखिए x प्लस √3/2 और इधर आपका स्क्वायर में है, बराबर कुछ आगे भेजिए रूट में,
और रूट से कोई भी संख्या निकलती है तो प्लस माइनस, और 0 का वर्गमूल 0। अब ये प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 0, और ये प्लस में इधर है तो माइनस में। तो देखिए एक बार प्लस में 0 लेंगे और एक बार माइनस में 0 लेंगे, तो 0 जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज आप लोग यहाँ नोटिस कर रहे हैं, हम बताए थे आप लोग को एक कंडीशन कि जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होता है, वास्तविक होते हैं, लेकिन समान मूलतः है, समान आंसर। देखिए वो कंडीशन का पालन यहाँ पर कर दिया, दोनों आंसर है समान एकदम बिल्कुल। और जब बड़ा होता है तो भी हल होता है, लेकिन समान आंसर नहीं आता है, अलग अलग आता है। देखिए यहाँ पर है अलग अलग, या इसमें भी देखिए आपको अलग आया है, यहाँ भी। तो ये आपको 0 से बड़ा था, और जब ही 0 आता है तो दोनों का आंसर समान होता है, यानी कि मूल वास्तविक और समान होते हैं। यहाँ पर एक भी ऑब्जेक्ट याद रखिएगा बढ़िया से। क्या हो गया? और हम चाहते हैं कि इसको एक बार फिर से बनाएंगे एक और नियम से। वहां तक तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहीं से छेड़छाड़ करेंगे कुछ। मान लीजिए आपको नियम याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मत याद कीजिए। आपको कुल मिलाकर के इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आपको तोड़ना है, किसी भी तरह से तोड़ना है। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि चर वाले पद को इस रूप में या तो इस रूप में लाना है। तो केवल चर वाले पद को, इसका मतलब कि जो अचर वाला पद है सबको भगाना है यहाँ से, यानी कि उस साइड भेज देंगे। देखिए हम भेजना शुरू कर रहे हैं। अब चर वाला को छोड़ दे रहे हैं, प्लस में इधर है, तो अभी भी हमारा ये रूप नहीं है, कोई बात नहीं। देख रहे दोनों में चार चार कॉमन है, कॉमन ले लो। ये 4 गुना में उधर गया तो बराबर को साइड में बटा में कर दिए। अभी भी हमारा ये रूप नहीं आया है। अब इस रूप को लाने के लिए आपको, जैसे कि आप लोग गुणनखंड करते हैं ना, मान लो ऐसे कोई पद होता है तो बीच वाला को तोड़ते हैं ना आप लोग, ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये जेव का तेव आ जाए और दोनों को गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। गुणनखंड करने का तरीका आपका है, सेम आप उसे तोड़िए कि इस रूप में हमारा आना चाहिए। तो देखिए इसको एक के रूप में तोड़ दे रहे हैं प्लस, बस इसको एकदम कैसुआ आप रख लीजिए कि इसी में तोड़ना है हमको। 2 कह रहा है तो अपने से बैठा दो 2, फिर a कह रहा है तो a के मान का लिए x, फिर b कह रहा है, b के मान इसमें दिया नहीं है और b के मान आपको अपने से ऐसा रखना है, ऐसा रखना है, अपने से चुनना है कि हल करने पर सिर्फ यही आए और हमारा कुछ ना आए। तो देखिए तो अगर हम b के मान यहाँ पर
√3 रखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर b के मान हम यहाँ पर 3 रखते हैं, गुना करके चेक करते हैं कि हमारा उत्तर आ रहा है, तो गुना करेंगे x का स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो आपको आएगा 2√3 x, नहीं आया, 2 हमारा गुना हो गया, फालतू हो गया। इसका मतलब कि बाटा में 2 कर दो, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, अब गुना करोगे तो आपका ये 2 भी नहीं आएगा। अब इस रूप में आ गया जो कहते हैं, इसका मतलब कि बटा में 2 कर देंगे, यानी b का मान हमेशा आपको अपने से चुनना है। और जब ना समझ में, इसको भी रट लो, जितना गुना है उसका आधा रख दो, ये हो गया b का मान। तो √3 गुना है ना, तो √3/2 कर दो, वो हो गया b का मान। अगर 4 गुना है ना, इसका आधा कर दो, यानी कि 2 रख दो। 1 गुना है तो 1/2 रख दीजिए, 5 गुना है तो 5, जितना गुना है उसका आधा कर दीजिए, वही होता है आपका b का मान। यानी b का मान क्या आ गया, का ले लिया अपने समझ, √3/2। फिर सूत्र कहता है कि b² यानी जो b का मान है उसी को स्क्वायर कीजिए। लेकिन एक नियम और देखिए, स्क्वायर करेंगे और हम इतने पर छोड़ देंगे तो इतना हल करेंगे तो ये रूप आएगा, नहीं आएगा, ये तो कट के ये आ गया, ये फालतू हो गया। तो हमें कुछ घटाना है ऐसा चीज कि वो भी कट के हमारा बराबर आ जाए। तो जितना के स्क्वायर करते हैं उतने के स्क्वायर जोड़ते हैं, उतने के स्क्वायर घटा देते हैं। भाई बराबर में जीएम का, अब जरा चेक कीजिए कि सही बना है कि गलत। सेम संख्या प्लस माइनस होता है तो ही कट गया, ये भी हमारा कट गया। अब चेक करो तो x² प्लस x√3 जेब करते आया। अब अगर अभी केवल b का स्क्वायर जोड़ते हैं, यहाँ प्लस करते हैं और माइनस ना करते हैं तो ये हमारा कट के नहीं आता, ये हमारा बढ़ जाता है। इसलिए जितना का वर्ग जोड़ते हैं उतना ही का वर्ग घटाते भी है। अब आगे वही नियम, ये सब जेब करते हैं छोड़ दीजिए, क्योंकि a 2ab प्लस b एक तरफ होना चाहिए, ये जो फालतू है उसको उस साइड में दीजिए, ये माइनस में रहे तो प्लस में, और ये हमारा जेब का टीम। और बाकी अब हल कर लेंगे। इस तरह का फॉर्मूला ये हो गया, 2 a b और a b, यानी कि a 2 a b और b, ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का मान x प्लस b का मान √3/2 का होल स्क्वायर। उधर भी हल कर लीजिए, √3 का स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर 4, माइनस 3/4 है। सेम संख्या कट गया, 0 बच गया इधर, तो x प्लस √3/2 देखा आ गया 0, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा स्क्वायर है, बराबर उधर भेज दीजिए रूट में, और 0 के बराबर 0 और प्लस माइनस दोनों, आपका स्क्वायर खत्म। ये प्लस में इधर है तो माइनस में, भाई प्लस माइनस 0, तो √3/2 एक बार ले लेंगे प्लस में, और वही चीज एक बार ले लेंगे माइनस में, तो √3/2 और √3/2, 0 को जोड़िए या 0 को तोड़िए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम आया कंडीशन, आप ऐसे ही बना सकते हो। जब ना समझ में आए तो जो नियम लिखवाया गया है एकदम सेम वही, पहले द्विघात पद में गुना करो दोनों तरफ, फिर चर वाला को एक तरफ, अचर को एक तरफ, इसके बाद a प्लस b के रूप में सजाइए। चलिए आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 2x²
प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसको भी चेक करना है, पहले अस्तित्व है कि ना, इसके बाद तो बनाएंगे। ये वाला हो गया। चार नंबर प्रश्न, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अरे बाबू रे, तो सी का मान लिखबे नहीं किए हैं, तो बहुत भारी मिस्टेक हो गया। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के तुलना से तो ए का मान हो गया 2, जो स्क्वायर में कुछ ना गुना है तो 1 है ना, तो वो हो गया बी का मान बिना स्क्वायर वाला, और जिसमें कोई चर ना हो सी का मान चेक कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना रहे, तो बी का मान हो गया आपका 2 का ए स्क्वायर माइनस 4, ए का मान सॉरी बी का मान 1 है जी, बी का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 1 और इसका स्क्वायर करेंगे या बी का मान क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया माइनस 15। तो लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से छोटा है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। इसको रिकॉर्ड